हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विद द फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो लास्ट एपिसोड होने वाला है न्यूट्रिशन बेसिक सीरीज का। एंड इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। चाहे फिर आपको वेट गेन करना हो, चाहे आपको वेट लॉस करना हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने इससे पहले जितने एपिसोड आ चुके हो अब तक नहीं देखे तो आपको डेफिनेटली वो पहले देख लेने चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे ये समझ में ना आए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इस डाइट प्लान की वीडियो में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं जो मैं पहले की वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो को देखने के बाद भी आपके अंदर वो डाउट्स रह जाएं कि कैलोरीज क्या होती है, मैक्रोज क्या होता है, इस तरह के आपके डाउट रह जाए। तो मैं आपसे बताना चाहूँ कि आपको पहले वो एपिसोड देख लेनी चाहिए। जब आपके वहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाए देन आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपना खुद का डाइट प्लान डिजाइन कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं। गाइस, होता क्या कि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे वेट लॉस के लिए डाइट प्लान दे दो, मुझे वेट गेन करने के लिए डाइट प्लान दे दो। बट ऐसा नहीं होता। जो डाइट प्लान होता है वो बेसिकली हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं जस्ट एक डाइट प्लान दे दूँ और वो मैं हर पर्सन को देता हूँ और वो अपना गोल अचीव कर लेगा। ऐसा नहीं होता। हर पर्सन की बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान बनते हैं। ऐसा कोई फिक्स डाइट प्लान नहीं होता कि उससे सभी लोगों के गोल अचीव हो जाए। किसी को वेट लॉस करना है, किसी को मसल गेन करना है, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान बनाया जाता है। तो मैं वहीं पर आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डाइट प्लान डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी हो यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि बीएमआर होता है जो आपकी रेस्टिंग कैलोरीज होती है, कि मतलब जब आप कुछ भी नहीं करते उस टाइम में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज़ करती है, उसको हम बोलते हैं बीएमआर। तो सबसे पहले हम बीएमआर निकालेंगे। एंड बीएमआर निकालने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप अपना बीएमआर निकाल सकते हैं। साइड में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से आप अपना बीएमआर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी हाइट डालनी है, अपना वेट डालना है, अपनी एज डालनी है, एंड आपका वहाँ पे बीएमआर आ जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेक करना। इसको चेक करने के लिए भी आप वहीं पर, जैसे आपका बीएमआर होता है वहीं पर आपका एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका वर्कआउट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितना टाइम वर्कआउट करते हैं, 3 to 5 डेज अ वीक करते हैं, या फिर आप 6 to 7 डेज अ वीक वर्कआउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगी वो आपका बीएमआर में ऐड हो जाएगा, एंड वो आपका बन जाएगा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। नाउ थर्ड जो पॉइंट रहेगा, आपने अपना बीएमआर चेक कर लिया, आपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेक कर लिया। नाउ आपको अपना गोल देखना है। मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है, तो आपका जो एनर्जी आई है वहाँ पर जो आपकी कैलोरीज आई है, आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी, जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। तो अगर आपको वेट लॉस करना तो आपको इससे कम कैलोरीज खानी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको वेट लॉस करने के लिए हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, और अगर वहीं पर आपको वेट गेन करना तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। आपको TW जो आपका है उससे आपके ज़्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट की हम बात करेंगे वहाँ पर अपने हम मैक्रोज को स्प्लिट करेंगे कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, आपको कितना फैट खाना है, आपको कितने कार्ब्स खाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन का एक अप्रोक्स होता है कि आपको इतने से इतना प्रोटीन आप खा सकते हैं। जैसे कि आप 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर आप 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक का प्रोटीन खा सकते हैं। इनके बीच में आप उसको रख सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे फैट की। तो फैट आपकी जो टोटल डाइट होती है उसका आप 30 to 40% रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम कार्ब की बात करें तो कार्ब आपकी जो रेस्ट कैलोरी हो गई, जो आपने प्रोटीन कंज्यूम किया है, जो आपने फैट कंज्यूम किया है, इनको कंज्यूम करने के बाद आपकी जो टोटल कैलोरीज में से माइनस कर दीजिए इसके, वहाँ पर आपका वो कार्ब्स आ जाएगा जो आपको कंज्यूम करने हैं। एंड कैलोरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका 1 ग्राम प्रोटीन में आपका 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरीज होती है, एंड 1 ग्राम कार्ब में भी आपका 4 कैलोरीज होती है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से अपना बीएमआर निकालना है, किस तरीके से आपको TW निकालना है, किस तरीके से आपको अपने मैक्रोज को स्प्लिट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग। ना अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं,
तो मान लीजिए अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ तो मेरी एज है 25, मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर एंड मेरा वेट है 70 kg। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साइड में दिख जाएगा किस तरीके से मैं उसको निकाल रहा हूँ। तो हम जो वेबसाइट पे गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था tdcalculator.net एक वेबसाइट है, वहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आप गए, वहाँ पर आपने अपनी एज मैंशन की, देन आपने अपना वेट मैंशन किया, आपने अपनी हाइट मैंशन की एंड देन यहाँ पर मैं मैंशन कर लेता हूँ कि मान लीजिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 3 to 5 days a week, मैं मोटेड एक्सरसाइज रख लेता हूँ यहाँ पे। देन उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरी जो कैलोरीज आ रही है, जो मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही हैं वो अप्रोक्स 2500 आ रही है। जब फिर से आपको बताना चाहूँ, ये जो कैलोरीज होती है अप्रोक्सीमेट होती है, फिक्स नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि दो पर्सन है, दोनों पर्सन का ही सेम हाइट है, सेम वेट है और सेम ही एज है, पर उनका एक्टिविटी अलग है, उनका फिटनेस जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी कैलोरीज थोड़ी अलग हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे की जो कैलोरीज आ रही है वो 2500 आपकी कैलोरीज आ रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की जब हमने बात की, जहाँ पर हमने गोल के अकॉर्डिंग कैलोरीज को सेट करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है तो आपको 2500 जो कैलोरीज है उसमें से आपको कैलोरी कम करनी है, तो आप 300 से लेकर 500 कैलोरीज तक माइनस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 300 कैलोरीज माइनस की है अपने गोल, अपना जो वेट लॉस गोल उसको अचीव करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो कैलोरी डेफिसिट में होगा, जो कैलोरी हमें कंज्यूम करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो हो जाएंगे आपकी अप्रोक्स 2200। तो यहाँ पे हम अपनी मेंटेन्स कैलोरीज निकाल चुके हैं, अपनी टारगेट कैलोरीज निकाल चुके हैं वेट लॉस के गोल को अचीव करने के लिए। तो नाउ हमारे दिमाग में भी ये आ गया कि हमको 2200 कैलोरीज कंज्यूम करनी है वेट लॉस करने के लिए। तो नाउ हमारे पास अपनी टारगेट कैलोरीज आ चुकी है। नाउ हम इसको मैक्रोज में स्प्लिट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको प्रोटीन रखना है 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो यहाँ पे हम मिडिल में रख लेते हैं, मान लीजिए हम रख लेते हैं यहाँ पे 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो यहाँ पर हम 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1.5 को आपका जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मेरा वेट था 70 kg, तो मैं 1.5 को 70 kg से मल्टीप्लाई करूँगा, जो आ जाएगा आपका अराउंड 420 कैलोरीज। तो ये तो होगा आपका 420 कैलोरीज जो आपको प्रोटीन के थ्रू कंज्यूम करनी है। जैसे कि हमने बताया था कि आपके 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। तो नाउ हम इस 420 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोटीन आ जाएगा 105 ग्राम। तो नाउ आपको दिमाग में यह भी आ गया कि आपको 105 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। नाउ सेकंड हम बात करेंगे फैट की। तो फैट की जैसे हमने बताया था कि आपकी जो कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है उसका आपको 30 to 40% रखना है। नाउ हमारी जो टारगेट कैलोरीज थी जो हमें कंज्यूम करनी है वो है 2200। सो अगर आप 2200 का आप 30% लेके चलते हैं, मिनिमम लेके चल रहे हैं, आप 30% रखते हैं तो वो आपका आएगा अराउंड 675 कैलोरीज। हमें पता है कि जो आपका 1 ग्राम वो फैट होता है उसमें 9 कैलोरीज होती है। तो यहाँ पर हम 675 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका वहाँ पे जो फैट आ जाएगा आपको अप्रोक्स 73 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपको अराउंड 105 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है एंड आपको अराउंड 73 ग्राम फैट कंज्यूम करना है। नाउ जो लास्ट चीज़ आती है यहाँ पे हम जो देखेंगे वो है कार्ब्स। अब कार्ब्स को कैसे निकालना है, कार्ब्स को निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। आपकी टोटल कैलोरीज जो होती हैं उसमें से आपको आपकी जो फैट की कैलोरीज हैं एंड जो प्रोटीन की कैलोरीज वो माइनस कर दीजिए। जो कैलोरीज आपकी बचेंगी वो आपको देन कार्ब्स के थ्रू कंज्यूम करनी है। तो हमारी टारगेट कैलोरीज थी 2200 एंड हमारा जो प्रोटीन के थ्रू कैलोरीज आई थी वो थी 420। नाउ ये आपका हो गया 420 एंड जो हमारा फैट के थ्रू कैलोरीज आई थी वो थी 675। तो नाउ आपको टोटल कैलोरीज में से आपकी कार्ब्स की एंड फैट की कैलोरीज माइनस करनी है, तो वो आपका आ जाएगा अराउंड 1123। नाउ ये कैलोरीज आपकी आ गई जो आपको कार्ब्स के थ्रू कंज्यूम करनी है। ना अगर हम इसको ग्राम में निकालेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, तो हम 1123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको जो अप्रोक्स कार्ब्स आ जाएगा वो आ जाएगा 280 ग्राम। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको जो गोल अचीव करना है उसके अंदर आपको जो मैक्रोज वो क्या रहेंगे। आपको अराउंड 280 ग्राम वो कार्ब्स कंज्यूम करना है, आपको अराउंड 73 ग्राम वो फैट कंज्यूम करना है, आपको अराउंड 105 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 73 ग्राम ही फैट कंज्यूम करना है, आपको 105 ग्राम ही प्रोटीन कंज्यूम करना है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा, इससे कम हो जाएगा तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जो आपकी जो कैलोरीज है, जो आपकी टारगेट कैलोरीज है, जब तक आप उस कैलोरीज में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी यहाँ पे आया है वो 2500 आया है। मुझे वेट लॉस करना है तो वहाँ पे जो मेरे टारगेट कैलोरीज होंगी वो होंगी 2200।
सो नाउ अगर आपकी कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप कम कंज्यूम करें तो आप वेट लॉस करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका प्रोटीन फैट जो आपका रेशियो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये तो था कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मैक्रोज को स्प्लिट करना है एंड वहीं पर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट प्लान डिज़ाइन करना है। जो आपके फूड सोर्सेज होते हैं जो आप ऑलरेडी कंज्यूम करें उन्हीं को आपको थोड़ा सा चेक करना है, आप कहाँ पे आज ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे आप कम कर सकते हैं। ये चेक करके अपनी कैलोरीज को रखें, वहाँ पर आप अपना वेट लॉस गोल अचीव कर सकते हैं। सेकंड, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको वेट गेन करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी 2500। नाउ अगर आपका गोल है वेट गेन करना तो वहाँ पर आप कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज था 2500 एंड मुझे वेट गेन करना है तो मैं 300 कैलोरीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो अब मेरा जो टारगेट कैलोरीज हो जाएगा वो हो जाएगा 2800, जो कि एक कैलोरी सरप्लस है ना। उस टारगेट कैलोरीज के अकॉर्डिंग मैं अपने मैक्रोज को स्प्लिट करूँगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्रोटीन आपको 1.2 से लेकर 1.8 तक रखना है, तो यहाँ पे आप हाईएस्ट रख सकते हैं वेट गेन करने के लिए। आपका जो वेट होता है आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके आपका प्रोटीन निकल जाएगा। आप 40% उसमें से आपको जो फैट है वो रख सकते हैं एंड जो कार्ब्स निकालने का तरीका आपका सेम है। टारगेट कैलोरीज में से आपको प्रोटीन एंड फैट की कैलोरीज माइनस करनी है, उस तरीके से आपका जो आपको कार्ब्स कंज्यूम करने हैं वो आपके आ जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपना बीएमआर निकाल सकते हैं, किस तरीके से अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं, आपकी जो टारगेट कैलोरीज आपके गोल के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से आप देख सकते हैं एंड अपने मैक्रोज को किस तरीके से आपको स्प्लिट करना है अपनी डाइट डिजाइन करने के लिए, वो सब हमने आज की वीडियो में बात। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट बचा तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे स्ट्रांग।